क्वेश्चन में दिया है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर व्हेन इट हैज फॉलोन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट 38 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर if both the stones reach the ground at the same time calculate first part the height of the tower और second part the velocity of the stones when they reach the ground। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर व्हेन इट हैज फॉलन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट 38 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर इफ बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट द हाइट ऑफ द टावर और सेकेंड पार्ट द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन्स व्हेन दे रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें द हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना होगा। तो वो हाइट क्या होगी ये हमें नहीं पता, तो वो हाइट हम लोग h अज्यूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। मान के चलो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो टावर का हाइट होगा। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वो आप लोग टावर का हाइट कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से। इसके अंदर हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये हो गया मान के चलो टावर का हाइट। ठीक है, ये टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक स्टोन को ड्रॉप करने वाले हैं। स्टोन जब ड्रॉप होगा मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर से ड्रॉप किया, वो 10 मीटर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो हम लोग दूसरा स्टोन थ्रो करने वाले। तो इस पोजीशन को मैं 1 पोजीशन लिख देता हूँ, इस पोजीशन को मैं 2 पोजीशन मेंशन कर देता हूँ। और जब ये स्टोन ग्राउंड पे आएगा तो उस पोजीशन को हम लोग 3 नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये स्टोन 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है टावर की हाइट के, ये टोटल हाइट हम लोग मान लेते हैं h। टावर का ये टोटल हाइट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं h। ठीक है, टोटल हाइट हमने h माना है टावर का। तो पहला स्टोन अगर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से टॉप से 38 मीटर बिलो। ठीक है, ये 38 मीटर टॉप से नीचे ये हो जाएगा, 38 मीटर बिलो हम लोग दूसरा स्टोन थ्रो करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टोन हो गया। इस पोजीशन को हम लोग ए लिख लेते हैं, इसको हम लोग बी लिख लेते हैं, इसको हम लोग नीचे ग्राउंड पे जब आएगा तो सी लिखेंगे। ठीक है, सेकंड वाले स्टोन के लिए इन्फॉर्मेशन हम लोग ए बी से मेंशन करें और फर्स्ट वाले स्टोन के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन 1 2 3 इस नंबरिंग से कर रहे हैं। ठीक है, जब पहला स्टोन 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब हम लोग टावर के टॉप में से 38 मीटर बिलो सेकेंड स्टोन ड्रॉप करेंगे बोला है। ठीक है, तो वो दोनों स्टोन ग्राउंड पे आने के लिए कितना सेम टाइम लेंगे ऐसा उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अगर टोटल टावर की हाइट होगी h, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस जब स्टोन 1 कवर करेगा तो ये नीचे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h-10। ठीक है, तो ये वाली साइड में मैं h-10 लिख लेता हूँ। ठीक है, h-10 लिखा। पोजीशन 2 से लेकर 3 तक स्टोन को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस रहेगा, h-10 डिस्टेंस रहेगा। टाइम कितना लेगा, t सेकंड का लेगा। और ये दूसरे स्टोन के लिए ऊपर से 38 मीटर डिस्टेंस छोड़ने के बाद ये b से लेकर c तक का डिस्टेंस कितना होगा, h-38 रहेगा। ठीक है, तो ये h-38 हमने लिखा। और सेकेंड वाला स्टोन B2C आने के लिए जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम ये फर्स्ट वाला स्टोन 2 से लेकर 3 तक इस पोजीशन के लिए टाइम लेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टोन का इन्फॉर्मेशन हम लोग नंबरिंग से दिखा रहे हैं 1 2 3 और सेकेंड स्टोन का इन्फॉर्मेशन हम लोग अल्फ़ाबेट से दिखा रहे हैं ABC। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो पार्ट बना लेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा और यहाँ पर एक राइट साइड वाला पार्ट होगा। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट स्टोन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा फॉर सेकेंड स्टोन। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट स्टोन ये इधर लिख लेते हो फॉर मोशन बिटवीन लिखा 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 के बीच की मोशन में क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग फर्स्ट स्टोन के लिए मेंशन करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ड्रॉप किया हुआ तो वो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ लिखनी होगी। इस 2 पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो नहीं पता हमें, तो वो निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, या फिर डैश भी लिख सकते थे। एक्सेलेरेशन कितना पता है आपको, एक्सेलेरेशन अंडर ग्रेविटी वाला सब है ना ये, तो एक्सेलेरेशन होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा वो टाइम आपको नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस पता है तो आप लोग डिस्टेंस यूज़ करोगे। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, s = 10 मीटर ये डिस्टेंस लिख दूंगा। तो यहाँ से देखो हम लोग ये v वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में सिंस v² - u² = 2as ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम निकाल कर हम लोग पोजीशन 2 पे फर्स्ट स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पोजीशन 2 पे v स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो v² लिखा, फिर से पीछे u तो 0 है वो नहीं लिखना है, ये सामने 2 होगा, a की वैल्यू होगी 9.81 और डिस्टेंस कितना कवर किया था फर्स्ट स्टोन ने पोजीशन 1 से लेकर 2 तक के लिए 10 मीटर का। ठीक है, तो वो 10 लिखा। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
v की वैल्यू हमें मिलेगी 14.007, ठीक है, जिससे हम लोग डायरेक्टली 14 लिख सकते हैं। यहाँ पे 14 लिखा, यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या लिखा होता है, यहाँ पर फॉर सेकेंड स्टोन लिखा होता है। सेकेंड स्टोन, देखो पहला स्टोन इधर आने के बाद यानी कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग सेकेंड स्टोन ड्रॉप कर रहे थे 38 मीटर बिलो द टावर, ठीक है। तो 38 मीटर बिलो द टावर, ये 38 मार्क कर दिया। उसके नीचे ये डिस्टेंस कितना बचेगा, h-3, यानी कि सेकेंड स्टोन ग्राउंड पे आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, h-38। तो यहाँ पे पहले मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ सेकेंड स्टोन के लिए, h-38 रहेगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसका बाहर यूनिट लिख लेते हैं मीटर, ठीक है। टाइम सपोज वो कवर कर रहा है वहाँ तक आने के लिए टी सेकंड का, ठीक है। तो टी सेकंड लिखा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.81 होगा। तो ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी लिख दिया, ठीक है। तो और यहाँ पर टाइम लिखा, एक्सेलरेशन लिखा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला पहले यूज़ कर लेते हैं। बाय यूजिंग, हमें ना जब ये सेकंड स्टोन सी पॉइंट पे आएगा यानी कि ग्राउंड पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज़ करेंगे। जिसमें हमें टी नहीं पता तो हमें पहले टी भी निकालना होगा, ठीक है। तो टी यहाँ पर देखो जस्ट जनरली टी सेकेंड लिखा हुआ है, तो वो टी हमें निकालना होगा, वो बाद में निकाल लेते हैं। पहले तो एच निकाल लेते हैं, एच जब निकालेंगे तो हमें टी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच कितना होगा, एस कितना होगा इस केस में, h-38, h-38, ठीक है। फॉर सेकेंड स्टोन लिखा, सेकेंड स्टोन बी टू सी ट्रैवल कर रहा है ना, ए टू बी, तो 138 मीटर बिलो छोड़ने डिस्टेंस छोड़ने का सेकेंड ड्रॉप किया था, सेकेंड स्टोन ड्रॉप किया था, वो डिस्टेंस कितना कवर गया, बी टू सी, तो वो अलग से मेंशन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एस की वैल्यू लिखी हम लोगों ने पीछे, h-38 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये पार्ट नहीं आएगा, हाफ लिखोगा, हाफ लिखने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी वैल्यू होती है, 9.81 इंटू टी नहीं पता तो इधर क्या कर देंगे, टी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, फॉर फर्स्ट स्टोन मोशन बिटवीन 2 to 3, क्या कहा, फॉर फर्स्ट स्टोन मोशन बिटवीन 2 to 3 लिख लेते हैं। आगे हमें सेंटेंस लिखना होगा फॉर फर्स्ट स्टोन के पार्ट में, फॉर फर्स्ट स्टोन लिखा, ठीक है। फर्स्ट स्टोन नहीं लिखते थे तो भी चल रहा था, ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, फॉर फर्स्ट स्टोन मोशन बिटवीन क्या लिखूंगा मैं, 2 to 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 14 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये बीच में से ट्रैवल कर रहा है ना, ये पोजीशन 2 से बीच में से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले जितना होगा वो कितना मिला, लास्ट केस में 14 मीटर पर सेकेंड मिला। इस बार वो इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, वी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, पोजीशन एट वेलोसिटी एट 0.3 नहीं पता, तो वो हम लोग डैश में लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू डैश, या फिर क्वेश्चन मार्क में कर दिया है, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। उसके लेकिन टाइम तो लगेगा। देखो फर्स्ट स्टोन फ्रॉम पोजीशन 2 से लेकर 3 तक आने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम सेकेंड स्टोन फ्रॉम पोजीशन बी टू सी के लिए आने के लिए लगता है, ठीक है। तो बी टू सी टाइम कितना लिया था हम लोगों ने, टी सेकेंड, तो हम लोग 2 to 3 इस पोजीशन में फर्स्ट स्टोन के लिए टाइम कितना लगेगा, टी सेकेंड का ही लगेगा, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना लिखना होगा, टी इज इक्वल टू टी सेकेंड का ही लिखना होगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, एस इज इक्वल टू h-10 डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ऊपर का 10 हमें छोड़ना होगा, तो 2 से लेकर 3 इस पोजीशन का डिस्टेंस कितना होगा, h-10, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, a इज इक्वल टू कितना रहेगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टोन का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखा है। यहाँ पर हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। पेज को थोड़ा सा, ये पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देखो s कितना है, h-10 है, इसको राउंड ब्रैकेट में लिखकर बाहर में यूनिट लिख लेता हूँ मीटर, h लिखा है, h-10, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इधर 14 था, 14 टाइम नहीं पता तो 14 इंटू टी कर दिया, प्लस ये हाफ लिखा इंटू ये 9.81 रहेगा, ठीक है, इंटू ये टी स्क्वायर, टी कितना नहीं पता हमें, इधर क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो इसको नंबर 1 कर देता हूँ और ऊपर वाले पार्ट को मैं नंबर 2 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 कर दिया, ठीक है। तो हमें इक्वेशन 1 चेक कर लो, h-10 इक्वल टू 14t प्लस हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, h-38 इज इक्वल टू हाफ 9.81 टी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट इस तरह लिख देना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। डायरेक्टली हमें यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 के अंदर वेरिएबल्स कौन है, h और t है, ठीक है, अननोन है वो, और इक्वेशन 2 के अंदर भी अननोन देखो कौन से, h और t है, तो उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। t is the same time taken by the first stone to travel position 2 to 3 and t is the same time
टेकन बाय द सेकेंड स्टोन फ्रॉम पोजिशन बी टू सी। ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एच की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, यूनिट रहेगा मीटर, और टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी वो लिखूंगा, यूनिट क्या रहेगा उसका, सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर देखो हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एच माइनस 38 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर लिखा है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस के आगे एच माइनस 38 लिख देंगे। ठीक है, तो उससे देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने वाला काम। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एच माइनस 10 रहेगा, एच माइनस 10 लिखा इज इक्वल टू ये 14 इंटू टी लिखा, प्लस इस हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच माइनस 38 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एच माइनस 38 इक्वल टू के पीछे जाएगा तो क्या होगा, एच, और ये माइनस 38 पीछे जाएगा तो क्या होगा, 38 होगा। 38 माइनस 10 बचने पर 28 रहेगा, इक्वल टू के सामने क्या होगा, 14 इंटू टी। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, सीधा सीधा 2 मिलेगी। ठीक है, और इस टी की वैल्यू 2 हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर कर एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले तो टी की वैल्यू मैंने लिख दी 2। ठीक है, आया हुआ टी का वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर कर एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एच की वैल्यू हमें मिलेगी 57.62। ठीक है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू लिख लेते हैं 57.62। जो वैल्यू आई है उसी लिख लेते हैं। कोई स्टूडेंट अगर इसे राउंड अप करके 58 लिखता है तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच क्या था, टॉवर का हाइट था, वो हाइट हमें मिल चुका है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज कितना, 57.62 मीटर। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। हमें उसका फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन का ग्राउंड पे आने पर वेलोसिटी भी पूछा था, उसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे हमें मेंशन करना होगा देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन एट ग्राउंड। ठीक है, एट ग्राउंड, वो कौन से पॉइंट पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, पॉइंट 3 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V3 लिखेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये V3 किया इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, तो इक्वल टू कर दे रहा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, इनिशियल वेलोसिटी तो 14 था, क्योंकि हम लोगों को जो टाइम मिला है वो टाइम किसके लिए मिला है, फ्रॉम पोजीशन 2 से लेकर 3 तक का मिला है। ठीक है, तो इसके लिए कारण हम लोग ये फर्स्ट उनका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 2 लेंगे, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 14 लेंगे, क्योंकि टाइम 2 सेकंड का था। 2 सेकंड का टाइम 2 से लेकर 3 ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मिला था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 14 था। ठीक है, तो इसके कारण हमें यू की वैल्यू कितनी यूज़ करनी होगी, 14 यूज़ करनी होगी, प्लस ये 9.81 लिखेंगे, इंटू हम लोग ये 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट स्टोन का वेलोसिटी मिल जाएगा एट ग्राउंड पे, यानी कि वो पोजीशन 3 है, इसके कारण उसको मैं कोने में 3 लिख रहा हूँ। अगर आप लोग ये 3 लिखना नहीं चाहते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसका यूनिट कितना रहेगा, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। वो वेलोसिटी हमें मिलेगी 33.62। ठीक है, तो इधर क्या लिखना होगा मुझे, 33.62 मीटर पर सेकेंड लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन एट ग्राउंड, यानी कि पॉइंट सी पर। ठीक है, तो वो वेलोसिटी निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, V इक्वल टू यू प्लस AT वाला। तो आगे मुझे लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन एट ग्राउंड लिखेंगे। ठीक है, एट ग्राउंड, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे VC कर रहा हूँ, ये कोने का C नहीं लिखते हो तो भी चलता है आप लोग। V इक्वल टू सेम फॉर्मूला, V इक्वल टू यू प्लस AT। इस बार देखो सेकेंड स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। यहाँ से ड्रॉप कर रहे थे ना वो लोग पॉइंट B से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए 0 थी, तो यहाँ पर हमें U0 लेना होगा। ठीक है, ये 0 लिखा, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, सेम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला 9.81 समय इनटू ये कितना रहेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन एट पॉइंट C या फिर ग्राउंड कितनी मिलेगी वो क्रॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन एट ग्राउंड विल बी 19.62। ठीक है, तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, 19.62 मीटर पर सेकेंड लिखना होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये इस वाली वेलोसिटी को 20 के अराउंड लिख लेता है या फिर राउंड अप करके 20 लिख लेता है तो भी चलेगा। मैकेनिक्स में एक्यूरेट आंसर रिक्वायर्ड नहीं होते, अप्रोक्सीमेट आंसर रिक्वायर्ड होता है, या फिर प्लस माइनस 0.5 का डिफरेंस चलता है। ठीक है, फाइनल आंसर के साथ। तो यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। देखो डायनामिक्स के अंदर क्वेश्चन को समझना
वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तभी जाके आपको वो आगे क्लियर होगा कि इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, वेदर दिया हुआ गिवन क्वेश्चन काइनेटिक्स का या फिर काइनेमेटिक्स का, ठीक है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होने के लिए एटलीस्ट उसको 2 बार रीड तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। अ स्टोन इज रिलीज यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये दूसरे पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें टावर का हाइट नहीं पता, वो हाइट ढूंढना है। तो वो हम लोग यहाँ पर एक टावर का एक हाइट इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। मान के चलो ये जो वर्टिकल लाइन है वो टावर का हाइट है, ठीक है। तो वो हाइट हम लोगों ने यहाँ पर h माना। तो यहाँ से लेकर जहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये बॉटम ऑफ द टावर है, तो यहाँ पे वो स्टोन रीच होगा, ठीक है। तो इसके लिए कितने सेकंड का टाइम लग रहा है? t सेकंड ये टाइम उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन लास्ट सेकंड में यानी कि लास्ट का जो 1 सेकंड रहेगा उसमें वो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टोटल हाइट के 1/4 डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो सपोज वो स्टोन मान के चलो अगर इधर आ जाएगा तो इधर लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1/4 ऑफ हाइट डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? t-1 सेकंड का लगेगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना होगा? सॉरी, ये वाले डिस्टेंस, ये नीचे का डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड का लग रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? t-1 सेकंड का लगेगा, ठीक है। ऊपर t-1 सेकंड का लगेगा और नीचे कितना लगेगा टाइम? 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। नीचे कितना टाइम लगेगा? उसको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। t-1 सेकंड में वो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो 1 सेकंड में 1/4 ऑफ हाइट ऑफ द टावर डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो ऊपर के t-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3/4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द टावर। इसे हम लोग पोजीशन 1 कर देते हैं, इसे हम लोग पोजीशन 2 कर देते हैं, इसे हम लोग पोजीशन 3 कर देते हैं, ठीक है। देखो इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम के अंदर एक पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि स्टोन 1 से लेकर 3 की पोजीशन तक आने के लिए पूरा h डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना सेकंड का टाइम लेगा? t सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। और ये सेम स्टोन 1 से लेकर 2 की पोजीशन के लिए आने के लिए कितने सेकंड का टाइम लेगा? t-1 सेकंड का टाइम लेगा, जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3/4 ऑफ हाइट ऑफ द टावर। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग फिर यहाँ पर शुरुआत में मेंशन कर देते हैं। लेट सपोज स्टोन टेक टाइम t सेकंड टू ट्रैवल हाइट ऑफ द टावर and takes time t-1 second to travel 3/4 हाइट ऑफ द टावर। तो देखो वो सेंटेंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेट टाइम टेकन बाय स्टोन फ्रॉम पोजीशन 1 to 3 इज t सेकेंड, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्टोन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 विल बी t-1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि लास्ट सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? हाइट के 1/4 डिस्टेंस कवर करेगा। तो लास्ट सेकेंड में ना, तो एक सेकेंड छोड़ने के बाद ऊपर का टाइम कितना हो जाएगा? t-1 सेकेंड हो जाएगा। उसमें वो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन बिटवीन पोजीशन 1 to 2? 3/4 ऑफ हाइट, ठीक है। इसके बाद हमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा फॉर पोजीशन 1 to 3 और फॉर पोजीशन 1 to 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक पार्टीशन बना लेते हैं। मोशन बिटवीन, मोशन सेम स्टोन है तो यहाँ पे क्या लिखा? मोशन बिटवीन 1 to 3 वाला पार्ट लिया, ठीक है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी स्टोन की? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना सेकेंड का लिखा? वो यहाँ पर एस लिखा है गलती से, तो एस, चलो एस लिखा है तो टोटल हाइट का हाइट कितना होगा टावर का? एच होगा, तो एच मीटर मान लिया, ठीक है। टाइम कितना लेने वाला? टी सेकंड का, तो टी इज इक्वल टू क्या लिखा? टी सेकंड लिखा, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना होगा? 9.81, तो वो भी मेंशन कर देंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग फॉर्मूला मेंशन कर देंगे बाय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। बाय यूजिंग लिखा, बाय यूजिंग क्या करना है हमें? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टी तो टी सेकेंड रहने वाला देखो, और एस कितना होगा? एच होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ए की वैल्यू है 9.81। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे लास्ट वाले इक्वेशन में। लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा एच इज इक्वल टू, ये यू 0 होता तो वो नहीं आएगा, हाफ ए कितना था? 9.81, और टोटल एच हाइट ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना माना था हम लोगों ने? टी सेकंड का, तो इंटू क्या किया? टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। लेफ्ट साइड में हमने इसे 1 लिखा। अभी राइट साइड में देखो, फॉर सेम स्टोन इधर क्या लिखेंगे? मोशन बिटवीन, मोशन बिटवीन पोजीशन, ये पोजीशन वर्ड नहीं लिखता था तो भी चलता था। मोशन बिटवीन पोजीशन 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सेम स्टोन की 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। एस लेकिन अलग रहेगा। एस कितना होगा? 3/4 ऑफ एच मीटर होगा, ठीक है।
और टाइम कितना लगने वाला है इस बार, t-1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड कम लगेगा ना 3/4 h मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, कितना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट देकर आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर s कितना है, 3/4 ऑफ h है, 3/4 ऑफ h है वो लिखा। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये पार्ट नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, हाफ इंटू 9.81, साइड में क्या होगा t की वैल्यू इस बार क्या ले रहे हो आप लोग, t-1 का होल स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट डायरेक्टली लिख देना होगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको h और t ये जो दो अननोन है उन इक्वेशन के अंदर उनकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्विंग क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना है हमें। डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और उनकी जो वैल्यू आएंगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है मैकेनिक्स के अंदर ये वैल्यू आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली उनके आंसर लिखे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स के अंदर आ जाएगा, इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किए वो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखते हो, लेकिन वो लिखे हुए आंसर राइट होने चाहिए, ठीक है। एच का यूनिट क्या रहेगा मीटर और टाइम का यूनिट क्या रहेगा सेकेंड, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन को कैलकुलेशन करने वाला काम मैं आपको दूसरे पेज पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर है ना, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। इस h की जगह पे वो सेम वैल्यू मैं रख दूंगा। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या लिखना, पहले तो 3/4 लिखना होगा, इस h की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो साइड में क्या लिखा, ये हाफ लिखा इंटू 9.81 इंटू टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वल टू ये क्या रहेगा हाफ, इसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। या फिर ये नंबर पहले एज इट इज रख लेते हैं, रखा ये हाफ 9.81 ये नंबर एज इट इज रख लेते हैं, हाफ इंटू 9.81 ये नंबर मैंने एज इट इज रखा, ब्रैकेट में क्या था t-1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो देखो ये इक्वल टू के पीछे क्या लिखा होता, 3/4 h लिखा होता है, h की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, जिसके अंदर साइड में टी स्क्वायर भी था, ठीक है। यहाँ से देखो ये इक्वल टू के पीछे था, इधर से कैंसिल किया हो रहा है, ये पूरा सर्कल किया पार्ट और ये पूरा सर्कल किया पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसे मत देखो आप लोग। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75, तो ये 0.75 कर दिया, साइड का ये टी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, इस t-1 का होल स्क्वायर एक्सपांड करने पर क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 0.75 लिखा हुआ है टी स्क्वायर हम लोग इक्वल टू के आगे रख ले तो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में 0, 1 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या रहेगा 0.25 टी स्क्वायर रहेगा, 0.25 टी स्क्वायर लिखा माइनस 2t लिखा, आगे का +1 किया। इसे आप लोग सॉल्व करो, टी की दो वैल्यू होगी, अगर टी की निगेटिव वैल्यू आती तो उसे डिस्कार्ड करना होगा बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, तो आप लोग टी की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करोगे और जो टी का वैल्यू मिला है वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे और वो टी का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें रिक्वायर्ड एच की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने, इस h की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट किया मैंने लेफ्ट साइड का हाफ 9.81 टी स्क्वायर, तो देखो ये 3/4 लिखा था, h की वैल्यू लिखी थी हाफ 9.81 इंटू टी स्क्वायर, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट एज इट इज रखा था, तो इक्वल टू के पीछे इक्वल टू के आगे ये सर्कल किया हुआ पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो 3/4 यानी कि 0.75 टी स्क्वायर लिखा इक्वल टू इसको एक्सपांड कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये 0.75 टी स्क्वायर इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस होगा, 1 टी स्क्वायर माइनस 0.75 टी स्क्वायर 0.25 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये एज इट इज़। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर होने के कारण टी की दो वैल्यू आएगी, दोनों में से अगर एक आध वैल्यू निगेटिव होती है तो उसे डिस्कार्ड बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, तो टी की जो प्लस वैल्यू आएगी वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आया हुआ टी का वैल्यू हम लोग किसी दोनों में से एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें एच की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर टी की दो वैल्यू मिल रही है, एक दूसरी वैल्यू मिल रही है 0.535, लेकिन एक सेकंड बाद जो नीचे वाला पोजीशन होगा वो निगेटिव में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें डिस्कार्ड करना होगा। तो कौन सा वैल्यू होगा टी का सही, ये वाला वैल्यू होगा 7.46, क्योंकि इसमें से अगर हम लोग एक सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो प्लस ही मिलेगा ना, तो आंसर क्या रहेगा अपना 7.46, ठीक है। तो इधर क्या लिखना है मुझे 7.46 लिखना होगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग ऊपर में से किसी दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एच की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो से 1/2 करना है हमें, 1/2 इंटू 9.81 इंटू 7.46 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 1/2 9.81 इंटू 7.46 का स्क्वायर किया तो इक्वल टू देने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 272.69, तो ये होगी टावर की हाइट 272.69, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अगर राउंड अप करके इसे 272 लिखता है तो भी चलेगा, या फिर किसी को 272 लिखना है तो वो भी चलेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमेशा। इसे मैं राउंड अप करके 273 लिख देता हूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्चुअल भी अगर ये डेसिमल
में भी लिखता था तो भी चलता था, ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेट किया, इसे मैं क्या लिखूँगा 273 मीटर। ठीक है, तो इधर ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर के लिए। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है वाटर लीक्स फ्रॉम अ सीलिंग 60 मीटर हाई एट द रेट ऑफ 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में 5 ड्रॉप्स ड्रिप होंगे, ठीक है, या फिर लीक होंगे। सीलिंग का हाइट कितना बताया हुआ है ग्राउंड से, 16 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर आगे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ड्रॉप व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप हैज़ जस्ट टच द ग्राउंड। ठीक है, सीलिंग से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर, यानी कि पहला ड्रॉप टोटल 16 मीटर का डिस्टेंस तो कवर करेगा। तो सेकेंड ड्रॉप जब ग्राउंड को हिट करेगा, लेकिन ग्राउंड को हिट करने से पहले वो कुछ ऊपर होगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाला ड्रॉप ग्राउंड पे रहेगा, तो सेकेंड वाला ड्रॉप हाफ स्पेस में रहेगा, तब उसका और ये सेकेंड ड्रॉप का हमें डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, फाइनली क्या पूछा है, फाइंड द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप व्हेन फर्स्ट ड्रॉप हैज़ जस्ट टच द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। मान के चलो ये सीलिंग का हाइट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया, सीलिंग हो गया ये सीलिंग का। इस ग्राउंड से हाइट कितना मानो आप लोग, 16 मीटर दिया हुआ था, तो ये 60 मीटर। इधर ये पहला ड्रॉप आ गया, यानी कि पहले ड्रॉप ने सीलिंग से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और ये सेकेंड वाला ड्रॉप यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं, सेकेंड ड्रॉप रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस सीलिंग से इतना होगा। ठीक है, तो वो हमें क्या पूछा है, ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा वो हमें ढूंढना होगा। ठीक है, पहले ड्रॉप ने कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर होगा, उसे हम लोग H1 मान लेते हैं। और सेकेंड ड्रॉप ने सीलिंग से लेकर यहाँ तक का कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, वो H2 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये H2 मीटर हमें नहीं पता, वो ढूंढना होगा। और फाइनली क्या करना है, फिर हमें H1 माइनस H2 कर देना होगा, यानी कि वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप मिल जाएगा। यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सीलिंग से लेकर सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना है, H2, सीलिंग से लेकर फर्स्ट ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा, ग्राउंड को हिट करेगा तब 16 मीटर होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ड्रॉप के लिए कितनी होगी, 0 होगी, और दोनों ड्रॉप में एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, लास्ट में ये जो निकाला हुआ लाइन है वो आपका ग्राउंड है। ठीक है, इसका हम लोग ऐसा हैश लाइन लगा देते हैं, इधर लिख भी देते हैं, ये ग्राउंड लिख लेते हैं, ऊपर चाहते तो इसको लिख लेते हैं सीलिंग। ठीक है, ये सीलिंग वर्ड भी लिख दिया ऊपर। यहाँ पे देखो आगे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने मेंशन किया है आंसर के लिए, सिंस 5 ड्रॉप्स रिलीज इन 1 सेकेंड, ये उन्होंने गिवन था, इसका मतलब देयरफॉर ईच ड्रॉप टेक्स 0.2 सेकेंड टाइम टू ड्रिप। ठीक है, एक सेकेंड में 5 ड्रॉप है, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2, तो एक सेकेंड एक मतलब 0.2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, ड्रॉप को ड्रिप होने के लिए। तो इसके आगे 2 पार्ट बना लेते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग फर्स्ट ड्रॉप की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में लेफ्ट साइड में हम लोग सेकेंड ड्रॉप की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा, फॉर फर्स्ट ड्रॉप लिखा। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप का लिख लेता हूँ। फॉर फर्स्ट ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी आप लोग कितना मानोगे, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना है, S=H1 इज इक्वल टू कितना है, 16 मीटर का है। तो सीलिंग से लेकर ग्राउंड तक आने के लिए उस फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, वो टाइम हम लोग T सेकेंड का मान लेते हैं, T=T सेकेंड का ये टाइम मान लिया। सेकेंड ड्रॉप के लिए कितने सेकेंड का टाइम लगेगा सीलिंग से ग्राउंड तक आने के लिए, देखो ये जो भी टाइम है ना, इस टाइम से हमें 0.2 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि 5 ड्रॉप ड्रिप हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो सेकेंड वाले ड्रॉप को पहले ड्रॉप के लिए जितना टाइम लगा उससे 0.2 का सेकेंड का टाइम कम लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने फर्स्ट ड्रॉप का इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें T फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सीलिंग से ग्राउंड तक आने का टाइम कितना लगेगा, ड्रॉप 1 वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कर देंगे। बाय यूजिंग क्या करना है हमें, S=UT प्लस हाफ AT², S=UT प्लस हाफ इंटू AT²। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, पहले ये A लिखा, साइड में T² कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें S की वैल्यू कितनी पता है, 16, U 0 था वो नहीं आएगा, हाफ A की वैल्यू है 9.81 इंटू T²। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हैं, T=, उससे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, साइड में क्या लिखूँगा, यूनिट 2 का सेकेंड। तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 1.806 है, जिसे हम लोग 1.81 लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग हमेशा 2 डिजिट लिखा करते हैं, दूसरा वाला डिजिट राउंड अप करके अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1.81 सेकेंड लिखना होगा। ठीक है, तो राइट साइड में हमें क्या लिखना होगा, फॉर सेकेंड ड्रॉप वाला इन्फॉर्मेशन हमें लिखना था। इधर क्या लिखा, फिर फॉर सेकेंड ड्रॉप लिखा। ठीक है, फॉर सेकेंड ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0।
0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस डिस्टेंस नहीं पता, वो हम लोग h2 मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम कितना होगा, पहले के लिए जितना टाइम लगा उससे 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड कम, ठीक है। तो पहले के लिए टाइम कितना लगा था, t माना था हम लोगों ने, माइनस इसके लिए टाइम कितना होगा 0.2 सेकेंड के बाद वो लेटर निकलेगा ना, क्योंकि 5 ड्रॉप्स ड्रिप हो रहे थे 1 सेकेंड में। तो ये दूसरा वाला ड्रॉप कब होगा, पहले के लिए जितना टाइम लगा उससे 0.2 सेकेंड का टाइम कम लगेगा। तो ये क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, t माइनस 0.2 सेकेंड लिखा। सेम फॉर्मूला इधर भी बाय यूजिंग किया, क्या करना है हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो s की वैल्यू कितनी होगी नहीं पता, तो वो h2 मान लेंगे, जैसे कि ऊपर लिखा था। u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो वो नहीं आएगा, ये आगे का हाफ आएगा, इंटू एक्सेलरेशन रहेगा 9.81, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर t हमें पहले के केस में मिला है, इधर लिख लेते हैं, t माइनस 0.2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो आगे हम लोग यहाँ से h2 को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, ये हाफ एज इट इज़ इंटू 9.81, ठीक है, इंटू ब्रैकेट के अंदर ये टी कितना मिला था हमें, 1.81 मिला था, उससे 0.2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो 1.81 माइनस 0.2 करने पर कितना रहेगा 1.61, तो 1.61 का स्क्वायर कर देंगे, हाफ इंटू 9.81 इंटू 1.61 का स्क्वायर किया, पीछे लिखा h2, तो इधर हम लोग h2 की वैल्यू लिख लेंगे, वो कितना रहेगा, मीटर आएगा उसका यूनिट, ठीक है। तो h2 की वैल्यू हमें मिलेगी 12.71, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, 12.71 मीटर, ठीक है। और फर्स्ट ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ था ग्राउंड को पहुंचने के लिए, 16 मीटर का। तो उनके बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, 16 माइनस 12.71 करना होगा। फिर हमें आगे लिखना होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप इज, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, 16 माइनस 12.71, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका आप लोग यूनिट लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो यही भी अपना ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमें मिलेगा देखो 3.29, इधर लिखना होगा मुझे 3.29, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।